बाबा साहब ने कहा था कि किसी गांव में स्कूल हो और मंदिर हो तो पहले स्कूल जाना। कोई भी धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन हो और स्कूल हो तो स्कूल पहले जाना। ऐसे विश्वविद्यालय हर राज्य में 5 या 7 क्यों नहीं हो सकते कि जहां पे दलितों के बच्चों को, पिछड़ों के बच्चों को, अल्पसंख्यक के बच्चों को शिक्षा दी जाए। समाज में क्या अभी भी बराबरी की भागीदारी आ पाई है? कभी नहीं आ पाई है, कदापि नहीं आ पाई। और यकीन मानिए, बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, अगर उन सिद्धांतों का पालन नई नौजवान पीढ़ी कर रही होती, इस देश की नौजवान पीढ़ी अगर जागृत होती, इस देश की नौजवान पीढ़ी के अंदर वो खून हिलोरे ले रहा होता, तो किसी मुल्क की हिम्मत नहीं थी एक भारतीय को हथकड़ी और बेड़ी लगा के भारत वापस कर दे। सर लोकेश शर्मा जी, रामवीर यादव जी और आज के हीरो खान साहब। मुझसे खान साहब कहा गया कि मैं मुख्य वक्ता हूँ। मुझे याद आया कि जब किसी स्टूडेंट की क्लास लगानी होती थी टीचर को, तो 2 लोगों को बुलाता था। पहले वाले से पूछता था ताजमहल की अंग्रेजी बताओ, और मेरे जैसे वाला जब बोलने आता था कहता था चेकोस्लोवाकिया की अंग्रेजी बताओ। मुझे मुख्य वक्ता बनाया और खान साहब को पहले बुला लिया। अब आप मेरी सीधी समझिए कि खान साहब जैसा इंसान जब बोल के जाए, उसके बाद मुख्य वक्ता के पास कुछ बचता है क्या बोलने के लिए? अब वो बोल रहे थे, मैं सोचा था कि अब मैं इनके बाद मैं क्या ही बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे बुलाया है तो मुझे थोड़ा बहुत तो आपको झिलाना ही पड़ेगा। मुझे याद आया जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था तो मैंने पहली बार वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, और ज़िंदगी के वो पहले 50 रुपये जीते। और 50 रुपये मेरी ज़िंदगी की अब तक की सारी पूंजियों में से सबसे बड़ी पूंजी है। नगद 50 रुपये मिले थे और घर पे आए थे, तो उसके बाद बहुत सारे पैसे ज़िंदगी में मिले, लेकिन वो 50 रुपये में कभी उस वाद विवाद प्रतियोगिता के भूल नहीं पाया। एक शौक चढ़ा, फिर मंडल स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर नेशनल। तो आज मेरे को सामने वो सारा अपना बचपन याद आ रहा है जब आप लोग मेरे सामने हैं, और मुझे वो यूनिवर्सिटी के दौर भी याद आ रहे हैं जब हम लोग पढ़ते थे। तो ऐसे ही कुछ ज्ञान की बातें करने आते थे और हम लोग कहते थे छोड़ो यार, ये बातें तो हैं, इनकी बातें सुनेंगे, काम तो अपने ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स के वो जो जोश थे, जो स्टूडेंट्स की अल्लड़पन था, वो आज आप सबके अंदर दिखाई दे रहा है। और हम जितनी ज्ञान की बातें आपको बताएंगे वो सारी ज्ञान की बातें आपको पता है। आप सबके व्हाट्सएप पे भी सुबह सुबह आपके माता पिताजी का मैसेज आ जाता होगा, सदा सत्य बोलो, सुबह जल्दी उठो। ऐसी ज्ञान की बातें बहुत सारी आप लोगों को दिन भर बताई जाती हैं। ये बात अलग है कि सुबह कोई उठता नहीं है जब तक मजबूरी ना हो जाए। लेकिन एक चीज़ जो है, हर आदमी अपने अनुभव से बताता है। खान साहब ने चूँकि इतने सारे स्टूडेंट्स को एक समाज में एक मुकाम तक पहुँचाया है, एक विधा दी है, और ये तो मैं मानूंगा कि एक एजुकेशन एक ऐसी विधा है जो आपको समाज में सर्वोच्च स्थान पर ले जा सकती है। बाबा साहब ने कहा था कि किसी गांव में स्कूल हो और मंदिर हो तो पहले स्कूल जाना। कोई भी धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन हो और स्कूल हो तो स्कूल पहले जाना। आप शिक्षित होंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। समाज में सब कुछ बनाने की कोशिश होती है। आपको डॉक्टर बनाने की कोशिश होती है, आपको इंजीनियर बनाने की कोशिश होती है, आपको IAS IPS बनाने की कोशिश होती है। कोई भी संस्थान आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश नहीं करता। उसका नतीजा ये है कि एक बड़ी आबादी इस देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हासिल करती है और वो तरह तरह के धंधे में लग जाती है। मैंने एक पूरी पीढ़ी को पिछले कुछ सालों में उनके दिमाग को, नौजवान के दिमाग को तेजाब में बदलते हुए देखा है। जो विश्वविद्यालय के छात्र इस समाज को बराबरी का दर्जा लेने के लिए लड़ा करते थे, वही समाज अब जाति और धर्म के बंधन में टूटने लगा है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि देश को चलाने वाले लोग आपके विश्वविद्यालय की बात कम करते हैं और नौजवानों के रोजगार की बात कम करते हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पर ज्यादा फोकस रहते हैं। ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं देश में और क्यों नहीं हो सकते जो विश्वविद्यालय डॉक्टर अशोक खड़े कर रहे हैं? ऐसे विश्वविद्यालय हर राज्य में 5 या 7 क्यों नहीं हो सकते कि जहां पे दलितों के बच्चों को, पिछड़ों के बच्चों को, अल्पसंख्यक के बच्चों को शिक्षा दी जाए? समाज में क्या अभी भी बराबरी की भागीदारी आ पाई है? कभी नहीं आ पाई है, कदापि नहीं आ पाई।
विश्वविद्यालय मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से आता हूं। विश्वविद्यालय में जब नियुक्ति की बात होती है, विश्वविद्यालय में जब चयन की बात होती है, तो जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जिन दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को पढ़ा रहे हैं, उनके नाम नदारद होते हैं। क्यों होता है समाज में ऐसा? बराबरी का भागीदारी क्यों नहीं हो पाती? कारण यह है कि समाज एक ऐसी धारा में बांट दिया गया है कि जहां पे पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को कम से कम शिक्षा मिले, उनके लिए शिक्षा जागरूकता का एक हथियार ना बन जाए। और यकीन मानिए, बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, अगर उन सिद्धांतों का पालन नई नौजवान पीढ़ी कर रही होती, इस देश की नौजवान पीढ़ी अगर जागृत होती, इस देश की नौजवान पीढ़ी के अंदर वो खून हिलोरे ले रहा होता, तो किसी मुल्क की हिम्मत नहीं थी एक भारतीय को हथकड़ी और बेड़ी लगा के भारत में वापस कर देता। इस देश में क्रांति हुई है, इस देश में छोटी सी रोटी की मेज में क्रांति हुई है, जिससे देश की हुकूमत बदल दी है। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। पढ़िए, आप अपने ध्येय के लिए पढ़िए, आप इंजीनियरिंग के लिए पढ़िए, डॉक्टर के लिए पढ़िए, आईएएस के लिए पढ़िए, आईपीएस के लिए पढ़िए, लेकिन ये सब समाज से जुड़े हैं। समाज क्या कर रहा है, इस पे भी जागरूकता रखिए, क्योंकि समाज ही आपको, हमारा राजनीति आपको आपके असली मुकाम तक लेके चली जाएगी। क्यों नहीं सवाल उठाएंगे कि आईएएस का बेटा आईएएस इतनी आसानी से क्यों हो जाता है? क्यों सवाल नहीं उठाएंगे कि हाई कोर्ट में जज का बेटा जज कैसे हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जज का बेटा जज कैसे हो जाता है, आम आदमी सड़क पे क्यों रहता है? हम क्यों नहीं सवाल उठाएंगे कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में बढ़ती जा रही है? ये सवाल नेता नहीं उठाने देंगे आपको। ये सवाल खान साहब जैसे जब पढ़ाने वाले उठाएंगे, उनको तरह तरह की परेशानियां, पुलिस की एफआईआर हो जाएगी, परेशानियां हो जाएंगी, समाज में जो भी उठाएगा उसके लिए परेशानी हो जाएंगी। मैं तो एक बड़े राज्य से आता हूं, मुझे तो बुला के कहा गया, मुख्यमंत्री के कार्यालय में बुला के कहा कि अखबार का पहला पेज चेंज कर दो, थोड़ा भाषा ठीक रखो, परेशानी हो जाएगी, पत्रकार को परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा कि ये भी आपका इमरजेंसी के दौर की बात है। नहीं माना, अगले दिन एक आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच हो गई, एसटीएफ लग गई। इस देश में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन ये बदलता रहेगा कि अगर नौजवान खड़े नहीं होंगे। आप सोचिए, कश्मीर का नाम अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार में चले जाएंगे, कश्मीर के नौजवानों का नाम किस में आएगा? कि कश्मीर के नौजवानों के हाथ में पत्थर है। कितनी जगह आपने सुना कि कश्मीर के नौजवानों को एक विश्वविद्यालय बुला के पढ़ाई कर रहा है, उन्हें शिक्षित कर रहा है, उन्हें नौकरी दे रहा है? कहीं नहीं आएगा, क्योंकि कश्मीर के नौजवानों का वो चित्र दिखाना है आपको। मैं मीडिया से आता हूं, मीडिया की सबसे घिनौनी तस्वीर मैं पिछले कुछ सालों में देख रहा हूं। मीडिया इतना बिक जाएगा, इतना परिवर्तित हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आप सब मीडिया हैं, आप सब व्यवस्था के अंग हैं, और आप ही अंग हैं। इस देश को अगर किसी से उम्मीद बची है तो वो आप नौजवानों से बची है, ऐसे संस्थानों से बची है जो जिनके मन में ये चेतना अभी भी है कि हम पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को कम पैसे में शिक्षा देंगे, गरीबों का मुफ्त में देंगे, इनको खड़ा करेंगे, इस पीढ़ी को खड़ा करेंगे, और ये पीढ़ी हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी। लेकिन जरूरत आप सबकी है। जो आपको धार्मिक उन्माद की बातें बताए, उससे कुछ सवाल करिएगा, पूछिएगा कि हर सवाल का जवाब प्रकृति के पास होता है, हर सवाल का जवाब नेचर के पास होता है। पूछिएगा, जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वो सोचती है कि क्या ये हिंदू के घर में जानी है, ये मुसलमान के घर में जानी है, पंडित के घर में जानी है, ठाकुर के घर में जानी है। ये बहती हुई नदियों का पानी भी किसी जाति और धर्म का है, ये बहती हुई हवाएं भी किसी की हैं, तो हम इंसानों को क्यों बांटा जा रहा है? ये बुनियादी सवाल है, इन पे आप चर्चा करिए, क्योंकि ये देश एक नफरत की तरफ जा रहा है। लोग आपको धर्म और जाति के जंजाल में उलझा रहे हैं, और ये इसलिए उलझा रहे हैं क्योंकि उनको पास आपको देने के लिए नौकरियां कम पड़ गई हैं, नौकरियां पूंजीपतियों के पास चली गई हैं, इसलिए आपको ऐसे सवालों में उलझा रहे हैं। आपको उलझना भी नहीं है, अपने माता पिता को भी कहना है कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं बैठ के टीवी पे देखते हैं, ये प्रायोजोता होता है। एक मौलाना साहब जो आते हैं, वो 10,000 का लिफाफा पहले पकड़ा दिया जाता है उनको,
और जो टीका लगा के पंडित जी आ जाते हैं उनको भी 10,000 रुपए दे दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कैमरा जैसे ही चालू होगा तुम्हें उसको गाली देनी है, उसको तुम्हें गाली देनी है। दोनों मुर्गे की तरह कांव 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 करते हैं, कैमरा बंद और चाय शुरू। और कैसे हो पंडित जी? ये बात बताइए अपने परिवार में जाके कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका परिवार एक उबलता हुआ परिवार बन जाए। वो पूछे ही नहीं, नौकरी है नहीं, अस्पताल है नहीं, सड़क है नहीं, उसको केवल धर्म और जाति नजर आ जाए। ये विश्वविद्यालय एक दिन मील का पत्थर बनेगा, निश्चित मील का पत्थर बनेगा, क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय जहां सपने बड़े होते हैं, ऐसे विश्वविद्यालय जहां समाज की नींव रखी जाती है, ऐसे ही किसी विश्वविद्यालय का कोई नौजवान स्वामी विवेकानंद बनता है और अमेरिका में जाके जब 0 पे बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। मुझे यकीन है कि आप सब नौजवान एक शानदार वाद विवाद प्रतियोगिता के बाद एक नई ऊर्जा के साथ जाएंगे, एक नए संकल्प के साथ जाएंगे और इतना बढ़िया विश्वविद्यालय, इतने बढ़िया प्रोफेसर लोकेश शर्मा जी से तो मैं पहले से भी परिचित था। इतना ऊर्जा, उन्होंने इतने इतने सुंदर शेर सुना दिए। और खान साहब आपको सुनकर तो मुझे बहुत ही मजा आया। मैंने पहली बार रूबरू सुना, वरना मैं टीवी में देखते रहता था। तो इतने सारे ऊर्जावान लोगों के साथ में बस ये कह सकता हूँ, मुझे यकीन है आप सब बहुत प्यारे हैं। इस प्यार को बनाए रखिए। दुनिया में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो प्यार की कमी होती जा रही है। प्यार बांटते चलिए, समाज बनता चलेगा। शुक्रिया, जय हिंद।